दोस्तों आज मैं एक टॉपिक की बात करने वाला हूँ। द हिंदू का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। मैं इसके आर्टिकल की बात करूंगा, इसके जो भी प्रोसेस रहेगा पूरा अपन हम इस वीडियो में समझेंगे। क्या क्या कौन सा आर्टिकल डील करता है और विदाउट डिस्कशन बिल पास हुआ है तो ये क्यों हुआ है और क्या बेनिफिट है, हो सकता है नहीं हो सकता है, ये पूरी क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ दूंगा और अपन का रिविजन अच्छे से हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसे कि स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि व्हाट इज दिस बिल। बिल का मतलब क्या है, जिस बिल का देखिए इसका क्या मतलब है ये हम देखेंगे कि नेम ऑफ द बिल पहले अपन करते हैं कि नेम ऑफ द बिल यानी सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। ठीक है, ये 2026। ओके, सो ये बिल का नाम है, राइट, ये बिल का नाम है। तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है द बिल इंक्रीजेस द सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो ये वाली लाइन अपन को याद रखने का, इनका काम क्या रहता है, पर्पस क्या रहता है, ये वाला द बिल इंक्रीजेस सेक्शन स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट जजेस, राइट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, राइट। सो ये इसका पर्पस रहता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजेस बढ़ाने की बात होती है तो ये बिल डील करता है। कौन सा बिल, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। तो अभी इसके बारे में और भी पढ़ते हैं आगे, बहुत सिस्टम है इसका, राइट। सो बिफोर बिल के यानी बिफोर द बिल यानी बिल, जे बिल पास होने से पहले का सिस्टम था और अभी इसका क्या सिस्टम है अभी अपन ये देखते हैं। यानी बिफोर द बिल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नंबर 1 CJI, उसके बाद अदर जजेस कितने थे 33। तो टोटल कितने हुए जी, टोटल हुए जी 34, राइट। एंड आफ्टर द बिल यानी बिल पास करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, सॉरी, ओके। सो नंबर 1A और अदर जजेस 37, कितने हुए जी, टोटल 38। ठीक है, तो अभी हमारी स्ट्रेंथ कितनी सुप्रीम कोर्ट की, 38, याद रखने का। ओके, सो नाउ अभी अपन जाते हैं कहां पे, क्वेश्चन मार्क पे। सो यानी वाई वाज दिस बिल नीडेड, इसकी जरूरत क्या थी लाने की बिल की। सुनो, इंडिया सुप्रीम कोर्ट हैज अ ह्यूज बैकलॉग ऑफ पेंडेंसी केस। बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे केस थे जो पेंडिंग थे, बहुत लोगों को बहुत सालों तक वेट करना पड़ता था अपनी सुनवाई करवाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को जरूरत थी कि ये बिल पास करने की और अपने जजेस के स्ट्रेंथ बढ़ाने की, राइट। सो मेन रीजंस जो मैंने बताया, ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस, ठीक है, ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस एंड मोर देन 90,000 केसेस पेंडिंग है, 90,000 से ज्यादा केस पेंडिंग से। ठीक है, तो पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो 90,000 आप हिसाब लगा सकते हो केस पेंडिंग है, जो लोग सालों से वेट कर रहे हैं, राइट, सालों से वेट कर रहे हैं लोग। तो इसलिए ये किया। अब आता है कि फास्टर जस्टिस मीन्स मोर जजेस, मीन्स मोर बेंचेस, मोर डेली हियरिंग्स एंड फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस। यानी जितने जजेस होंगे, जितनी बेंचेस होगी, इतनी जल्दी सुनवाई होगी, इतना जल्दी केस सोल्व होंगे, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल benches यानी 5 judges and larger benches can sit more frequently to decide important constitutional issue। ठीक है, यानी ज्यादा वो जो मैंने बोला है जजेस होंगे, ठीक है, ज्यादा बेंचेस बैठेंगी और जल्दी जल्दी डिसाइड कर पाएंगे, जो भी इश्यूज रहेंगे, जो भी मुद्दे रहेंगे, वो प्रॉब्लम्स सोल्व होंगी और लोगों को भी फाइनली मिलेगा। क्या मिलेगा, जो मैंने बोला, लोग सालों सालों तक वेट करते हैं, यानी बेटर एक्सेस टू जस्टिस। मतलब सिटीजन्स विल नॉट हैव टू वेट मैनी ईयर्स फॉर जजमेंट्स। तो उनको फिर सालों सालों तक वेट नहीं करना पड़ेगा लोगों को, जो बेचारे सुनवाई के लिए बैठे रहते हैं। तो वाई वाज देयर नो डिस्कशन। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या, डिस्कशन क्यों नहीं हुई है, जो भी बिल पास किया गया तो क्यों डिस्कशन हुई है। मतलब ओपोजिशन पार्टी जो अभी जे प्रोटेस्टिंग कर रही है, ठीक है, तो सुनवाई का टाइम नहीं है पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, ठीक है, तो ये इसकी वजह से बिल पास नहीं हुई, बस यही लिखा गया है, ठीक है। और इट वाज पास्ड बाय वॉइस वोट विदाउट डिटेल्ड डिस्कशन। तो वॉइस वोट के हिसाब से ये हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि क्या क्या है सिस्टम है। मैंने वो मतलब क्लियर लिखा है और शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, राइट। सो नाउ क्वेश्चन आता है हमारा, इज पासिंग अ बिल विदाउट डिस्कशन लीगल। क्या ये लीगल है अगर डिस्कशन नहीं हुई है? तो यस, ये लीगल है, ठीक है, यस, ये लीगल है। ओके, तो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक डिबेट कंपल्सरी।
Okay, if the house is functioning and parliamentary procedure are followed, तो क्या जरूरत है, बिल पास हो जाता है इवन विदाउट डिस्कशन, राइट. सो हाउएवर मैनी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स उन्होंने आर्ग्यू किया कि डिस्कशन इंप्रूव्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, जो भी एक्सपर्ट्स थे. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, अगर यहाँ पे पहुंचो, प्रोविजन मतलब आर्टिकल 124 जो बात करता है, किसकी डील करता है ये, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस एंड अपॉइंटमेंट जजेस, उसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस. आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल 124 याद रखने का वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है ये पूछा जाए, और आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट बनते ही हैं. तो आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया याद रखना. ठीक है, उसके बाद आता है कि पार्लियामेंट्री की पावर की बात करते हैं. तो पार्लियामेंट्री की पावर, द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट थ्रू अ लॉ, बट नॉट डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखना. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है, पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है क्या करने के लिए, जो जजेस बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की. बट एक बात मैं और बताता हूं, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, एक बात मैं और बताता हूं कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, तो वो उनका ये नंबर ऑफ जजेस कौन बढ़ाता है, प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट बढ़ाता है नंबर ऑफ हाई कोर्ट के जजेस. ठीक है, ये याद रखना, मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे. और बढ़ते हैं आगे, यानी जो ये एक्ट है, पुराना वाला एक्ट जो हमारा है, ये मैंने यहाँ मेंशन किया है कि द रेलेवेंट लॉ इज द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956. दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज याद रखना, 1956 विच दिस अमेंडमेंट चेंजेस. ओके, तो ये याद रखना ये वाली चीज. और ये हुए एडवांटेजेस जो मैंने ऊपर बताए भी दिए. चल ठीक है, पढ़ लेते हैं. फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस होगा, रिड्यूस होगी pendency and better access to justice, more constitutional bench hearings. ठीक है, and stronger judicial efficiency. ये चीज यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है दोस्तों. सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और इसका पार्ट बनने के लिए. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आया होगा. मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में जो की पॉइंट्स दिए गए हैं वो मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे. तो यहाँ से तो अपन का रिवीजन अच्छे से हो सकता है. तो आई होप आपका भी हुआ होगा कुछ ना कुछ रिवीजन. सो अगर कुछ ना कुछ समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को. अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा. अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.